दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी। आइए चलते हैं प्रयागराज। प्रयागराज में फिर एक घटना हुई है। प्रयागराज के गंगा पार स्थित सरायनायत एरिया है। सरायनायत एरिया में खुशीपाल नाम की युवती जो है, उसको एक प्यार हो गया था अस्मित कुमार वर्मा से। अस्मित कुमार वर्मा से प्यार हो गया। इंस्टाग्राम से पहले दोस्ती हुई, उसके बाद दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। अब खुशीपाल को यह लगा कि अस्मित कुमार वर्मा जो है वह शादी कर लेगा। यानी उसको यह लगा कि हम दोनों जो है अब पति पत्नी बन जाएंगे। लेकिन वह बात जो है वो अस्मित जिसने प्यार किया था उसको नागवार गुजरी। यानी वह तो टाइम पास के लिए तो जो है अपना गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिश्ता बनाया था, वह यहाँ तक पहुँचना नहीं चाहता था। और उसके बाद अचानक खुशीपाल घर से स्कूल के लिए निकलती है और वह रास्ते में गायब हो जाती है। कई दिन जब लापता होती है, उनकी तहरीर थाने में जो है वह दर्ज कराई जाती है। बताया जाता है कि खुशीपाल जो है वह गायब है, वह घर में नहीं है। पता चलता है कि पुलिस चारों तरफ जो है वह लग जाती है और कई दिन के बाद उनकी जो बॉडी है वह बरामद होती है, यानी मिलती है झाड़ियों में, जहाँ के उनके शरीर को जो है खुशीपाल के शरीर को जानवर नोच लिए थे, यानी खा गए थे। केवल कंकाल ही बचा था। लेकिन बाद में जो है उसका कुछ शिनाख्त की वजह से जो है वह पता चला कि यह खुशीपाल का ही शव है, जिस शव को जो है अस्मित यानी उसके बॉयफ्रेंड ने जो है वह मार के और फेंक दिया था झाड़ियों में। अब इसमें कितने युवक थे अभी तक यह कंफर्म नहीं हुआ, लेकिन बॉयफ्रेंड पकड़े जाने के बाद वह जो है अपना जुर्म उसने कबूल लिया है। उसने यह बताया है कि मैं शादी नहीं करना चाहता था, वह शादी के लिए दबाव बना रही थी, इसलिए उसको जो है मैं बाइक पर बैठाया और बाइक बैठाने के बाद मऊआइमा थाना क्षेत्र के जो है एक बांध के पास, नहर के पास ले गया। वहीं जो है उसको मैं मार कर फेंक दिया। यह कबूला, यानी बॉयफ्रेंड जो खुशीपाल का था उसने यह कबूला कि इस तरीके से हमने इस घटने को अंजाम दिया। अब इस पर जो है जो खुशीपाल की बहन लोग हैं, उसके घर के लोग हैं, वह कह रहे हैं कि अकेला व्यक्ति यह काम नहीं कर सकता, इसमें कुछ और लोग होंगे। और लोग कौन कौन हैं? दरअसल 2-3 लोगों के नाम घर वाले जो है वह मुकदमा में दर्ज करवाए थे, लेकिन अभी तक कंफर्म नहीं हो पाया कभी कितने लोग हैं। अब वही मैं आपको बता दूं कि खुशीपाल जब घर से निकल कर भागी थी तो जो कुछ उन्होंने जेवरात और पैसे लेकर के गई थी, तो जेवरात और पैसे वो बरामद हो गए। क्योंकि जो उनका प्रेमी था, तो प्रेमी जहां बाइक छुपाया था, जिस बाइक से खुशीपाल को लेके गया था, तो जहां बाइक छुपाया था वहीं बाइक के पास ही पैसे और गहने भी बरामद हो गए। पहले तो यह कहा गया कि खुशीपाल बहुत सारे गहने लेके गई है। बाद में यह पता चला कि खुशीपाल केवल शादी करने के इरादे से गई थी, जिसमें जो है पायल, बिछिया और क्या क्या होते हैं, जो ये सब खुशीपाल का जो है उसमें बरामद हुआ, जिससे यह तय हुआ कि खुशीपाल शादी के लिए ही जो है वह घर से भागी थी और शादी करने के लिए ही कि हम जो है बॉयफ्रेंड के साथ जो है शादी कर लेंगे। लेकिन उसको क्या पता कि बॉयफ्रेंड शादी के बजाय जो है वह उसको मार डालेगा। दोस्तों एक बात आप समझ लीजिए, आजकल ज्यादातर जो है जो ये रिश्ते हैं यह टाइम पास वाले रिश्ते हैं, और लड़कियां वह इस बात को समझ नहीं पाती हैं। उनको ये लगता है कि 4 दिन का प्यार है, सब कुछ जो है यही मेरा जो है यही बॉयफ्रेंड, मेरा पति परमेश्वर सब कुछ हो जाएगा। अब आप यकीन करिए कि जिस रिश्ते को, जिस माँ बाप के रिश्ते को अगर आपने 20 साल, 22 साल, 25 साल उस घर में रहकर, और उस माँ बाप को अगर लड़कियां लात मार करके उसके बाद 2 महीने और 4 महीने 2 साल के बॉयफ्रेंड के लिए अगर भाग करके उसके पास जाती है, तो क्या आपको लगता है कि वह सफल होगा? अगर आपने 25 साल, 20 साल जहां रह करके खाया पिया पढ़ा, उस माँ बाप को अगर आपने धोखा दे दिया, तो सामान्य बात है कहीं आप जा रहे हो 2 साल 3 साल के रिश्ते में, तो अगर आप एक बड़े कई वर्षों का जहां खाया पिया वहां धोखा दे के आए हो, तो आप कितने बड़े धोखेबाज हो। तो आपको क्या लगता है कि साल 2 साल का जो प्रेमी है वो आपको जो है सही सलामत रखेगा? आप तो ऑलरेडी धोखा दे करके आए हो माँ बाप को। वो भी समझेगा कि जब यह 20 साल, 22 साल, 25 साल खा करके घर में और उस माँ बाप की नहीं हुई, तो यह मेरी क्या होगी? तो कहने का तात्पर्य ये है कि आजकल युवतियाँ, लड़कियाँ यह बात समझती नहीं और दरिंदों के हाथों में फंस जाती हैं, और बाद में पता चलता है कि उनकी हत्या कर दी गई, निर्मम हत्या कर दी गई। शायद है कि अब वह उसके बाद तो दुनिया में लौट कर नहीं आएंगे, और जिस वक्त अगर हादसा होगा उस वक्त कोई भी नहीं रहेगा। इसीलिए जो लव मैरिज और अरेंज मैरिज को लेकर के जो बातें बनी हैं,
कहा जाता है कि जो शादियां होती हैं उसमें दोनों पक्षों का दबाव होता है, इसीलिए वह रिश्ता जो है बरकरार रहता है। और जो लव मैरिज है उसमें तो आगे पीछे कोई नहीं है, दिल का मिलना है, दिल का मिला है तो ठीक है, दिल का मिलन खत्म, उसके बाद रिश्ता खत्म। तो कहने का तात्पर्य ये है कि इतनी बड़ी भूल नहीं करनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि लड़कियां जो है सीख भी नहीं है, क्योंकि यह गंगा पार की मऊआइना और सरायनाई की जो है पहली घटना नहीं है। इस तरीके की बहुत सारी घटनाएं वहाँ हुई, फिर भी जो है लड़कियां वही कदम उठाती। आपको याद होगा इसके पहले भी एक जवान ने जो है एक लड़की की हत्या कर दी, और वह भी शादी के लिए ही दबाव में उसको बना रही थी, तुम शादी करो शादी करो। वह भी उसको जो है हत्या करके जमीन में जो है शव को दफना दिया था, आपको याद होगा। और उसके बाद जो है फिर जो है यह खुशी पाल ने फिर वही गलती की। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि शादियों के लिए जो लड़कियां घर से भागती हैं तो शादियां नहीं होती हैं, लेकिन उनके शव जरूर बरामद होते हैं, उनकी हत्या जरूर हो जाती है। बहरहाल ऐसी गलती आप बिल्कुल ना करें। और हम खासकर जो है उन सभी लड़कियों को ये कहना चाहेंगे कि अपने माँ बाप का ख्याल रखें। माँ बाप जो है वह बहुत कुछ है, वह आपकी खुद जहाँ आप चाहेंगे उस हिसाब से शादी करेंगे। लेकिन फिर भी अगर आप नहीं सुधरते हैं, नहीं ऐसा कुछ करते हैं, तो इसी तरह के घटनाओं का जो है आप शिकार हो सकते हैं। बहरहाल अपना ख्याल रखें, सतर्क रहें।